देखिएगा, ये प्रश्न है आपका कि दिए गए बहुपद के लिए P0, P1 और P2 ज्ञात करना है ना। अब देखिए आपका Py कितना दिया गया है, Py इज इक्वल टू वाई स्क्वायर माइनस वाई प्लस 1। ये बहुपद आपको दिया गया है। अब इस बहुपद में आपको P0, P1 और P2 ज्ञात करना है। कितनी चीजें ज्ञात करना है बेटा आपको? P0, P1 और P2 ज्ञात करना है। अब हमें जो बहुपद दिया है उस बहुपद को हमने लिख दिया वाई स्क्वायर माइनस वाई प्लस 1 एम्प्लाइज डेट y की जगह हम कितना पुट करेंगे? y की जगह हम 0 पुट करेंगे। तो लिखो पुट, यानी रखना y इज इक्वल टू 0, है ना। ये समीकरण 1 दे दो। इन इक्वेशन वन समीकरण 1 में y बराबर 0 पुट करेंगे तो P y की जगह 0 हो गया, y की जगह 0 हो गया, y की जगह 0 आ गया। और इस तरीके से आपका P0 कितना रहेगा बेटा? बताओ P0 का मान कितना आएगा? P0 का मान बताइए। P0 का मान कितना होगा? 0 माइनस 0 प्लस 1 इज इक्वल टू 1। ये तो आपका P0 का मान आ गया। P0 कितना है? 1। P0 का मान कितना आया? 1। अब हमें निकालना है P2, तो पुट करेंगे, यानी रखेंगे y बराबर कितना? 2। सॉरी P1 निकालना है। यस सॉरी P1 निकालना है भैया। तो y बराबर 1 पुट करेंगे, y इज इक्वल टू 1 रखने पर तो y की जगह 1 रखेंगे तो हमें क्या मिलेगा? P1 मिलेगा। P1 बराबर वाई स्क्वायर सॉरी y की जगह ये y है ना, इस y की जगह 1 रख दिया। फिर y की जगह 1 रखो, बोले रख दिया। प्लस का 1, प्लस माइनस कट गया। और इस तरीके से P1 1 का स्क्वायर 1 इंटू 1 इज 1। तो P1 कितना आया भैया? P1 1 आया। अब हमें क्या निकालना है? 2 मिनट, इस बच्चे को हम थोड़ा सा कार्य दे देते हैं। ये बहुत प्यारा बच्चा है, हमारे मित्र का बच्चा है ये, विनोद जी का। चलो, तो 4 एकम 4, 4 दूनी 8, 4 तिया 12, 4 चौक 16, 4 पंजे 20, 4 छंग 24, 4 सत्ते 28, 4 अठे 32, 4 नाम 36, 4 धाम 40। लिखो बेटा, आप बोल बोल के लिखो। अब हमें निकालना, पुट करना है। अब हम क्या पुट करेंगे? अब हम पुट करेंगे y इज इक्वल टू 2, y की जगह 2 पुट कर देंगे बहुपद में। जहाँ पर भी बहुपद में ये y है, इस y की जगह 2 रख दिया। फिर ये y है, इसकी जगह भी हमने 2 रख दिया। फिर माइनस y की जगह 2 धन 1, है ना बेटा। अब देखिएगा, आप ध्यान से देखिएगा, है ना। तो ये क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा बेटा अब आपका P2 बराबर 2 की घात 2 कितना होता है? 4। वेरी नाइस। माइनस 2 प्लस 1। अब हम प्लस प्लस को जोड़ लेते हैं। प्लस प्लस को जोड़ेंगे, बताओ। प्लस के 4 और प्लस का 1 कितना हो गया? प्लस के 4 प्लस का 1 कितना हो गया? बताओ। प्लस का 4 प्लस का 1 5। वेरी नाइस, बिल्कुल सही जवाब दिया। अब P2 कितना? 5 में से घटा दो, 2 कितना बचा? 3।
इस तरीके से हमने P0, P1 और P2 याद किया। सिंपल सिंपल। अगला प्रश्न इसी क्रम में लेते हैं। हम देखते हैं गिवन क्वेश्चन में PT हमें दिया है। PT टीचर वाला बहुपद है, 2 + t + 2t² - t³। अब हमें क्या क्या याद करना है? हमें P0 याद करना है, P0, P1 और P2 हमें ये याद करना है। ये चीज़ें हमें याद करना है। नो प्रॉब्लम, डोंट वरी, हो जाएगा। ये सवाल भी बड़ी आसानी से हो जाएगा। तो देखो अब हम क्या करेंगे, दिए गए बहुपद में जो बहुपद हमें दिया गया है, इसमें जो बहुपद है हमारा एक बार लिखो। एम्प्लाइज दैट PT = क्या है? 2 + t, 2 + t + 2t² - t³। ये आपका बहुपद दिया है ना, यही है ना बहुपद। अब आप यहाँ पे पुट करेंगे। पुट यानी रखना, t = 0 पुट कर दो तो आपको PT मतलब P0 मिलेगा। 2 t की जगह 0, फिर 2 0 की घात 2 - 0 की घात 3, और इस तरीके से आप देखते हैं कि P0, 2 में 0 जोड़ो तो 2 ही रहता है, 2 में 0 का गुणा करो तो 0 हो जाता है, 0 का घात 3 0 होता है, 0 किसी में भी 0 जोड़ो तो वही संख्या पुनः आ जाती है, P0 2। चलो अब अब P1 निकालेंगे। चलो P0 2 हो गया। अब P1 तो P1 = 2 धन। अब हम क्या करना है, t की जगह 1 पुट करना है। t की जगह 1 को पुट कर दिया, ये t की जगह 1 पुट कर दिया, t की जगह 1 पुट कर दिया। P1 = 2 में 1 जोड़ो 3 हो गया, 2 एकम 2, 2 एकम 2, फिर 1 की घात 3 1 ही होता है। अब P1 कितना हो गया? 3 2 5, उसमें से घटा दो 1, आ गया 4। उत्तर हो गया। अब हमें निकालना है, अब हमें क्या निकालना बेटा? P2। तो देखो भैया P2 निकाल रहे हैं, तो P2 देखिएगा, ध्यान से देखिएगा, है ना। तो पहले तो बहुपद लिख दिया। ये बहुपद है भैया आपका 2 धन 2, t की जगह 2 धन 2, t की जगह 2 की घात 2 - 2 की घात कितनी हो जाएगी? 3, है ना बेटा। अब P2 बराबर कितना? 2 और 2 कितना हो गया? 4 धन 2 की घात 2 कितना होता है? 4, 4 दूनी कितना? 8 - 2 की घात 3 कितना? 2 की घात 3 बोलो। लगाओ दिमाग लगाओ। 2 × 2 × 2, 2 × 2 × 2, 2 × 2 × 2, 2 दूनी 4 दूनी 8, है ना बेटा। फिर ये ऋण का, ये धन का कट गया, तो P2 कितना आया बेटा? 4 आया। इस तरीके से हमने आपको P0, P1 और P2 निकाल के दिखाए ना। चलो आगे के सवाल आप करके दिखाएंगे। हम आपको देते हैं क्वेश्चन Px = x की घात 3। इसमें आपको P0, P1 और P2 निकालना है। निकालिए।